हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई सुंदर कथा में आप सभी का स्वागत। तो पिछली बार हमने जगन्नाथ रथ यात्रा के सारी डिटेल्स समझने की कोशिश की थी। अब और उस समय एक छोटा सा प्रसंग आया था, जब मैंने बताया था कि जब रथ यात्रा शुरू होती है, जगन्नाथपुरी से निकलकर जब भगवान जी अपने रथ पर विराजते हैं और वहां से निकलकर वो अपनी आंटी गुंडेचा मंदिर, गुंडेचा देवी के मंदिर की तरफ जब वो प्रस्थान करते हैं, तो सबसे पहले रास्ते में तीनों के तीनों रथ एक मजार पर रोके जाते हैं। मजार अर्थात किसी मुसलमान का ग्रेव, करेक्ट, किसी की मजार जहां पर इट्स लाइक अ ग्रेव ओनली, की जहां पर किसी को दफनाया गया है। तो उस जगह पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। और ये जो मजार है, ये साल बेग की मजार है। ये बहुत एक मशहूर भक्त और कवि रहे हैं उड़ीसा के, जिनकी इतनी आस्था है अब लोगों की इनमें कि बहुत बहुत बड़े भक्त के नाम से वो वहां पर जाने जाते हैं। आज हम इन्हीं भक्त साल बेग की कहानी सुनने जा रहे हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कथा है 16वीं 17वीं शताब्दी की, जब औरंगजेब का ही राज था। अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम की बात है। और उस टाइम औरंगजेब के ही जो उनका जो एक आर्मी थी, उनका एक सूबेदार था। कई सूबेदारों को उन्होंने अलग अलग जगह के छोटे छोटे पावर्स दे रखे थे कि जिसका मन करे जब जहां पर कोई भी हिंदू प्रदेश के ऊपर अटैक करे और वहां को लूट ले। इसी प्रकार का एक वहां पर सूबेदार था जिसका नाम था जहांगीर कुली खान। कुछ ऐसी कथा आती है कि ये जहांगीर के समय के था, और कुछ कहते हैं इसलिए उसका नाम जहांगीर था, पर कुली खान पर, या इट इज अ मिक्स्ड वर्जन। भले वो मुगलों के समय का ये एक सूबेदार था जो जहांगीर कुली खान के नाम से जाना जाता था। एक बार इसने उड़ीसा के ऊपर अटैक किया, आक्रमण, धावा बोल दिया। और उड़ीसा पर आक्रमण करने के बाद वहां से जब सामान लूट कर लेके जा रहा था, तब रास्ते में उसने एक नदी के घाट से एक स्नान करती हुई कन्या को, लड़की को देखा। वो जो औरत थी, स्त्री थी, वो एक्चुअली एक ब्राह्मण विधवा स्त्री थी। जवान थी पर ब्राह्मणी थी और विधवा थी। उसको देखकर उसका मन एकदम उत्सुक हुआ और उसने तुरंत उस स्त्री का अपहरण कर लिया, और अपहरण करके और उसको अपने घर ले आया। घर लाके, कहते हैं कि पहले उसका नाम ललिता था, अब ये तो पता नहीं, उसके बाद उसका नाम दिया गया, उसने फातिमा बीवी के नाम से वो जानी गई। और उसके साथ कुली खान ने विवाह किया। और विवाह करने के बाद में उस फातिमा बीवी के कुछ सालों बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम था साल बेग रखा गया। ये जो कुली खान था, ये अपने आप को, इसका नाम सब जगह लाल बेग के नाम से ज्यादा मशहूर था। ये लाल बेग के नाम से जाना जाता था। तो जब इसका बेटा हुआ तो बेटे का नाम साल बेग, इस प्रकार से उसने अपने बेटे का नाम साल बेग रखा। साल बेग जैसे जैसे बड़ा होता गया, अपने पिता की आंखों का तारा था। और पिता ने हर समय, हर इस प्रकार के प्रयत्न किए कि अपने बेटे को हर संभव प्रयत्न करके उसको एक महान योद्धा बनाए। तो उसको तीरंदाजी, उसको तलवारबाजी, इस तरह के सारे जो मिलिट्री आर्ट्स थे उसके अंदर निपुण किया, और खुद बहुत कुछ सिखाया। और जितने उनके आसपास के जो जो भी फैसिलिटीज थी, सहूलियत थी, उसी तरह से उसने अपने बेटे को प्रशिक्षण दिया, ताकि वो बड़ा होके और बहुत ही कहते हैं कि प्रशस्त, बहुत एक सैनिक बन सके। और ऐसे ही वो बहुत शक्तिशाली और बहुत स्मार्ट एक सैनिक बन गया। और कुली खान जो था, लाल बेग, अपने बेटे साल बेग के साथ कई बार अलग अलग जगह पर आक्रमण करने के लिए उसको साथ ले जाने लगा।
बेटा भी बहुत ज्यादा वेरी स्मार्ट, बहुत कुशल, जैसे कहते हैं रण कुशल बहुत ज्यादा हो गया। अब जहां जाते वहां पर बाप बेटे एकदम क्या बोलते हैं कि आक्रोश मचा देते, वहां पर सब तबाही मचा देते और खूब इस प्रकार खूब सारे जंग जीत कर आए। एक बार की बात है कि जब लाल बेग अपने बेटे को किसी एक रणभूमि में किसी कहीं पर आक्रमण करने के लिए ले गया, ये वही ईस्ट इंडिया की ही बात है, समझो उड़ीसा के ही आसपास के क्षेत्रों में कहीं पर आक्रमण करने के लिए ले गया, तब वहां पर जब युद्ध हो रहा था, तब किसी प्रकार पीछे से किसी एक योद्धा ने साल बेग के सर के ऊपर बहुत जोर से तलवार से वार किया। तो पीछे से तलवार से सर पे वार करने की वजह से उसको बहुत गहरा एक घाव हुआ, और उस घाव की वजह से उसको युद्ध से थोड़े दिन के लिए बेस कैंप पे ले जाया गया, जहां पर टेंट्स वगैरह लगे रहते हैं, और वहां टेंट्स में उसको रख कर और वहां पर उसकी सेवा शुश्रूषा होने लगी। युद्ध चल रहा था, पर साल बेग जो था वो युद्ध में भाग नहीं ले सकता था। उसको बहुत जोर से चोट लगी थी, बहुत घाव था, बहुत कमजोर हो गया था, बहुत बड़ा घाव था। सारे तरह तरह के वैद्य बुलाए गए, और वैद्यों को बुलाकर वहां पर उसका इलाज शुरू किया गया कि किसी प्रकार ये ठीक हो जाए, तो तुरंत ये कुछ दिन आराम करके घाव पट्टी करके 2-4 दिन में फिर से ये युद्ध में सम्मिलित हो सके। परंतु ऐसा हुआ नहीं, उसका घाव नहीं ठीक हुआ, और वो दर्द के मारे दिन भर कराहता रहता, चीखता रहता, चिल्लाता रहता, रोता रहता। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो रही थी, और बहुत गहरा घाव था उसको। अब कई दिनों तक जब वो बेस कैंप में वो ठीक नहीं हुआ, तब उसके पिता ने सोचा कि इसको यहां रख के कोई फायदा नहीं है, ये ठीक तो हो नहीं रहा, ये कुछ मदद नहीं कर पा रहा है, इसको घर भेज देना ही ठीक होगा। लाल बेग ने अपने बेटे साल बेग को घर की ओर रवाना कर दिया। साल बेग अपने घर पहुंच गया, अपनी माँ के पास। जब अपनी अम्मी के पास पहुंचा, खूब रोया वहां पर। माँ ने आखिरकार माँ का दिल है, माँ ने बहुत सेवा की, घाव पट्टी की, मरहम किया। उसके बाद में कई दिनों तक आयुर्वेदिक वैद्यों को भी बुलाया गया। बाद में पिता भी जब आ गए, लाल बेग आने के बाद में भी उसने पिता ने भी कई सारे वैद्यों को बुलाया, बहुत कोशिश की कि उसका जो घाव है वो किसी तरह से ठीक हो जाए। परंतु वो घाव तो एकदम नासूर बनता जा रहा था, और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये कुछ दिन जो थे धीरे धीरे महीनों में बदल गए, और काफी समय हो गया, बहुत बहुत लंबा अरसा हो गया कि वो घाव बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, और उल्टा साल बेग और कमजोर 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 होता गया। दुख के मारे रोता रहता, कराहता रहता, यहाँ तक कि लाल बेग को इतना ज्यादा तकलीफ होने लग गई कि उसने अपना पीछा, जैसे बोलते हैं पिंड छुड़ा लिया, पीछा छुड़ा लिया, और वो ज्यादातर समय अपना घर से बाहर रहने लगा। अपनी बीवी बेटे के पास में रहना पसंद ही नहीं करता था, क्योंकि उसका हृदय टूट गया था। बेटे को लिटरली ऐसे कि जैसे सैक्रिफाइस करके, त्याग करके छोड़ दिया। इस प्रकार का जब माँ ने भी देखा कि पिता ने अपने बेटे के साथ जो लगाव था वो भी एकदम त्याग दिया। देखिए, इस पूरे संसार में हम सब जानते हैं कि सारे के सारे जो रिश्ते हैं, ऑल रिलेशंस, सब के सब नीड बेस्ड, दे आर वैल्यू बेस्ड। कि इस रिश्ते से हमें क्या फायदा हो रहा है। कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता केवल पैसे का रिश्ता है, काम करवाने का रिश्ता है। मालिक का नौकर का रिश्ता केवल काम करवाने का रिश्ता है। हमेशा से यही रहा है। केवल एक ही ऐसा रिश्ता होता है जो माँ और बेटे का, माँ और बच्चे का, बेटा या बेटी जो भी हो, माता पिता और माता का और बच्चे का, नॉट इवन पिता एक्चुअली, माता का और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है जिसके अंदर माता कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती है। जीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स आजकल कलयुग है, समय बहुत बदल गया है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कथाएं सुनने को आती है, परंतु फिर भी हम ये सब जानते हैं कि एक माँ और बच्चे का रिश्ता ही केवल एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जहां पर जीरो एक्सपेक्टेशन से माँ अपना सब कुछ, सर्वस्व अपने बच्चे को देने के लिए तैयार होती है, बिना किसी चीज की अपेक्षा किए हुए। यहाँ पर पिता ने अपने बेटे की उपेक्षा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि ये बेटा, मेरा बेटा अब किसी काम का नहीं है, अब मेरा कोई नाम रोशन नहीं कर सकता, मेरे किसी काम का नहीं है, उल्टा मुझ पर ये बोझ बनता जा रहा है। इसकी दवाइयों का खर्चा मैं नहीं उठा सकता, इसकी सेवा शुश्रूषा का जो भार है वो भी नहीं उठा सकता। इसलिए लाल बेग ने
अपने बेटे से मिलना बंद कर दिया और अपना लिटरली वहां से पत्ता काट लिया उस संबंध के साथ में। अब माँ केवल पूरा दिन अपने बेटे की सेवा ही करती रहती। एक दिन जब बेटा खूब रोया, माँ के गले लग के खूब रोया, खूब रोया, तब माँ ने कहा कि देखो बेटा, मैं सिर्फ तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूं कि मेरा दिल बहुत रोता है तुमको इस प्रकार देखकर, पर मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। परंतु अगर मेरा बस चलता तो मैं अपना जीवन भी त्यागने के लिए तैयार थी। अगर मेरे जीवन त्यागने से, जीवन दान देने से तुम्हारे इस घाव की तकलीफ में तुम्हें कमी होती हो तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। परंतु मैंने एक चीज सीखी है, मैंने हिंदू कुल में जन्म लिया है और मैंने अपने ब्राह्मण पिता से हमेशा यही सुनती आई हूं कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। शायद ये तुम्हारे कुछ तो गलत कर्मों का फल है जो तुम ये भुगत रहे। बेटे को कुछ बात समझ ही नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं। बचपन से उसने माँ से कुछ तो कुछ कुछ कृष्ण की कहानियां सुनी अवश्य थी, कृष्ण कथाएं कुछ कुछ जब समय मिलता तब माँ कुछ कुछ कृष्ण की छोटी मोटी कथाएं सुनाती थी, पर उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो ही वॉज ऑलवेज मोर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर एज अ चाइल्ड। अब जब वो अपनी माता के साथ ज्यादा समय बिताने लग गया, तब जब माँ ने ऐसा कहा कि हर एक को अपने कर्मों का फल खुद भुगतना पड़ता है और मैं जानती हूं कि तुम्हारी इस समस्या का एक ही केवल समय समाधान है, तब उस समय साल बेग ने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, ये क्या है, अम्मी मुझे बताओ ये क्या है, कौन सा ऐसा समाधान है तुम्हारे पास जो अगर है तो मुझे प्लीज आप बताओ। जो भी आप कहो कि मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। तब जो फातिमा बीवी उसकी अम्मी थी उसने कहा कि बेटा, ऐसा है कि केवल एक ही व्यक्ति है पूरे संसार में जो सारी किसी का भी दुख हरण कर सकता है और ले सकता है। केवल एक ही व्यक्ति तुम्हारी इस तकलीफ को दूर कर सकता है और वो है भगवान जगन्नाथ। वो जगन्नाथ जो राजाओं के राजा है, वो सारे जगत के राजा है, वो सारे जगत के नाथ है, वो सारे जगत के रक्षक है, केयर टेकर है। तुम अपने दिल के अंदर दृढ़ भक्ति रखो और पूरा विश्वास रख के उन भगवान को याद करो और भगवान जगन्नाथ का हमेशा स्मरण करो। हर समय अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का जाप करो और ये भरोसा रखो कि वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए जरूर आएंगे, वो तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुमको इस तकलीफ से उबारने के लिए अवश्य आएंगे। ये भरोसा दृढ़ रखो और देखो वो नहीं आते हैं तो सालबेग ने कहा कि अम्मी जो कहोगी वो सब मैं करने को तैयार हूं, परंतु ये तो बताओ कि ये कौन है, ये कौन है तुम्हारे भगवान जगन्नाथ, ये कहाँ रहते हैं, ये कैसे दिखते हैं। तब माता ने सब, सालबेग की जो अम्मी थी उसने सब किस्से सुनाने शुरू कर दिए। अब जब उसने कृष्ण भगवान जी के बारे में सुनाना शुरू किया, वो नीले रंग के सुंदर भगवान जो सर पर मोर पंख धारण करते हैं, कभी पगड़ी पहनते हैं, कभी बनमाला, कभी वैजंती माला पहनकर, और वृंदावन की जो वनों के अंदर वो नाचते हुए ठुमकते हुए घूमते हैं, हाथ में बंसरी लेकर बजाते हैं, इस प्रकार नाचते हैं और सखियों के साथ घूमते हैं, अपने ग्वालों के साथ में बहुत सारी लीलाएं करते हैं, बहुत सारी छोटी 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 कहानियां और कथाएं सुनाती गई। अब साल बेग को बहुत आनंद और बहुत रस आने लगा। इस प्रकार अम्मी, जो साल बेग की अम्मी फातिमा बीवी थी, उसने अपने बेटे साल बेग को कृष्ण के साथ इंट्रोड्यूस किया। कृष्ण जो कि नीले भगवान है, द ब्लू लॉर्ड, इस प्रकार जो नील वर्ण के भगवान है उनका इंट्रोडक्शन किया। और फिर धीरे धीरे आने लगी कि यही भगवान जो भगवान जगन्नाथ भी है, वो पुरी में, जगन्नाथपुरी में रहते हैं और वहां पुरी में उनका बहुत सुंदर मंदिर है। और ये जो जगन्नाथ है ये सारे जगत के नाथ है। अब साल बेग का मन जो था हर समय जिह्वा उनकी भगवान जगन्नाथ के नामों का उच्चारण करने लगी, वो कृष्ण भगवान जी को याद करते रहते थे हमेशा। तब अम्मी ने कहा कि बेटा, एक क्षण भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे हृदय में लेश मात्र भी संशय हो। देयर शुड नॉट बी एन आयोटा ऑफ डाउट कि ये जो कृष्ण है ये तुम्हारी तकलीफ हर नहीं सकते। Not do not let that even that little bit of doubt enter your heart.
पूरा का पूरा जब तुम्हें दृढ़ विश्वास होगा, तब देखना किस प्रकार कृष्ण स्वयं आके और तुम्हारी तकलीफों को दूर कर देंगे। साल बेग ने पूरे ध्यान से, पूरे मन से कृष्ण के नाम का जप करना शुरू कर दिया। दिन बीते, महीने बीते, काफी बहुत समय गुजर गया, कई महीने बीत बीत गए, परंतु घाव बिल्कुल बिल्कुल हरा का हरा था, जरा सा भी भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक रात, अब सडनली, देन सडनली वन नाइट, व्हाट हैपेंड, एक रात को, जब मुश्किल से रात को कई बार नींद नहीं आती थी, ऐसे ही लेटे लेटे कराहते हुए जब साल बेग की आंख लग गई, तो सोते सोते उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, एक्चुअली कृष्ण आए, कहते हैं कृष्ण भगवान जी आए, बिकॉज ही वॉज प्रेइंग ऑलवेज टू द ब्लू लॉर्ड, नीले नील वर्ण के भगवान को हमेशा वो नाम स्मरण करता था। तो कृष्ण भगवान जी उसके स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर कृष्ण ने उसको एक मलहम दिया, और हाथ की हाथ उससे कहा, और स्वप्न में ही साल बेग ने उस मलहम को अपने जो घाव पर लगाया और अपने शरीर पर भी लगाया। वो बहुत एकदम जैसे कहते हैं कि दुर्बल हो गया था, और बिल्कुल शक्तिहीन हो गया था। और रात को ही उसने स्वप्न के अंदर वो जो कृष्ण से मलहम लिया, उस मलहम को अपने घाव पर लगाया और अपने सारे शरीर पर मल लिया। ये तो नींद में था, स्वप्न में। अगले दिन जब सुबह हुई, सवेरा हुआ, जब सूरज उगा और एक नया दिन निकला, तब उसके लिए एक नया जीवन था। वो एकदम हैरान रह गया ये देखकर कि उसका घाव तो पूरी तरह से सूख गया, पूरी तरह से घाव सूख गया था, और उसके शरीर के अंदर नई शक्ति का संचार उसको महसूस हो रहा था। तुरंत वो भागा और चिल्लाने लगा, अम्मी अम्मी देखो, ये क्या हुआ, ये तो मिरेकल हो गया, ये तो अजूबा हो गया, गजब हो गया। इस प्रकार उसने माता का आलिंगन किया और माँ को गले लगाकर खूब आंखों से अश्रु रोने लग गया। बहुत रोता गया, रोता गया, और माँ के चरणों में करके बोला कि माँ, टुडे आई एम इंडेटेड टू यू, आज मैं आपका कृतज्ञ हूँ। क्योंकि मैं किस प्रकार आपका कृतज्ञता का भार उतारूंगा मैं नहीं समझ बता सकता। आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस नील वर्ण भगवान से, और जिन्होंने ये चमत्कार कर दिखाया है मेरे जीवन में। मैं आज से केवल यही भगवान जगन्नाथ के गुण गाना चाहता हूँ, मैं केवल उनके ही गुणगान करना चाहता हूँ। और इस प्रकार उसने कहा कि अब मैं इनको देखने के लिए मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ। तब जो साल बेग था, वहां से कुछ जगह पर लिखा है कि वो पैदल चल के पहले वो वृंदावन गया। सो देर इज अ लिटिल कॉन्ट्रडिक्शन ओवर हियर, इट डजेंट मैटर, एक्चुअली कथा तो वही है। कहते हैं कि साल बेग यहाँ से पहले चलकर पैदल, उड़ीसा से पैदल चल के वो वृंदावन गया। बट आइडियली वी वुड लाइक टू थिंक कि वो वहां से जगन्नाथपुरी गया मंदिर देखने के लिए, परंतु मंदिर में उसको एंट्री ही नहीं मिली, क्योंकि वो मुसलमान था, यवन था, म्लेच्छ था, और म्लेच्छ कहकर जगन्नाथपुरी में किसी ने उसको अंदर आने नहीं दिया। आज भी वहां पर ये रूल्स हैं, कायदे हैं, कानून हैं कि कोई फॉरेनर्स को और जो जो हिंदू नहीं है उनको मंदिर में आना वर्जित है। बहुत रोया वो, बाहर ही दरवाजे की एक छोटी सी खिड़की से भगवान जी के दर्शन कर सकता था, पर हर बार उसका हृदय द्रवित हो जाता, और मन होता कि भगवान मैं कब आपके दर्शन कर सकूंगा, कब आपके दर्शन कर सकूंगा। ये सोचकर वहां से उसने पैदल यात्रा प्रारंभ की, और वो पैदल यात्रा करके सीधा वृंदावन पहुंचा। काफी समय उसने, साल बेग ने वृंदावन में साधुओं के बीच में अपना समय बिताया है। बहुत समय तक भगवान का जाप करता था रोज, और भगवान कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर भजन उन्होंने लिखे, बहुत सुंदर भजन उन्होंने लिखे हैं। इतने फेमस हो गए, सारे ओडिया भाषा में लिखे हुए हैं, और दे आर ऑल ओडिया के जो लोक फोक संगीत, जो लोक ट्यून्स है, फोक ट्यून्स के ऊपर आधारित उन भजनों को, कुछ भजनों को गाया जाता है, और काफी तो लुप्त भी हो चुके। तब काफी समय उसने वृंदावन बिताया। तब उसके हृदय में आया कि मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन तो नहीं कर सका, परंतु जब रथ यात्रा निकलेगी ना, तो अब की बार मैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। हर साल हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं रथ पर आरूढ़ होकर, और पूरा दिन यात्रा करते हुए शहर में वो ग्रैंड रोड से, बड़ा डांडा रोड से चलते हुए अपनी आंटी गुंडीचा देवी के मंदिर तक जाते हैं। तो ये अनुष्ठान उसने ठान लिया, संकल्प ले लिया कि अब की बार तो मैं जरूर रथ यात्रा अटेंड करूंगा। जो साल बेग था वो वृंदावन से निकला, और वृंदावन से निकलकर सीधा जगन्नाथपुरी की ओर जा रहा था।
यहाँ पर रथ यात्रा प्रारंभ हुई। परंतु पुरी की तरफ जाते जाते रास्ते में ही, पुरी से थोड़ा पहले ही, साल बेग बीमार पड़ गया। और इतनी बुरी तरह से बीमार हुआ कि अब उसका दिल टूट गया कि अब तो मैं रथ यात्रा वाले दिन में पहुंच ही नहीं सकता। मैं किस प्रकार अपने भगवान के दर्शन करूंगा। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में एकदम दुख की लहरें उठ रही थी। यहाँ पर जगन्नाथ जी का रथ, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी का जो रथ है, वो रथ यहाँ से निकल रहा था। और ग्रैंड रोड से सीधा चलते चलते जैसे मंदिर से थोड़ा सा बाहर आया, थोड़ी दूरी पर आकर रथ जो है अटक गया। रथ आगे बढ़ा ही नहीं। सारे जितने महानुभाव, सारे भक्त, सारे पंडित, जितने राजा, सारे के सारे जो जमा होते, सब देखने लगे क्या हुआ। कोई बड़ा सा कोई पत्थर आ गया, या रस्सी में कुछ तकलीफ है, या रथ के पहियों में कुछ तकलीफ है, या रास्ता साफ नहीं है। सब अपने 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 तरीके से ब्राह्मण ढूंढने लगे, कोई विधि विधान में कुछ गलती तो नहीं हो गई, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द रिचुअल्स। सब अपने हिसाब से सब तहकीकात करने लगे। बहुत समय तक रथ वहां से हिला ही नहीं। तब जब साल बेग की तबीयत ठीक हो गई, किसी तरह से उसने हिम्मत जुटाई और फिर से उसने चलना शुरू किया। जैसे ही साल बेग भागता हुआ, लिटरली भागता हुआ उस जगह तक पहुंचा है जहां पर रथ खड़ा था, स्थगित हो गया था, लिटरली खड़ा था। वहां पर खड़े होके साल बेग ने अपने नीले वर्ण तो नहीं है, अपने जगन्नाथ जी के जो दर्शन किए हैं। और जगन्नाथ जी के दर्शन करते करते उसके सारे अंगों के सारे रोम ऐसे खड़े हो गए, आंखों से अश्रु बह रहे थे, सारा जो शरीर था वो पसीने से लथपथ था। कहते हैं ना, ऑल सिम्टम्स ऑफ एक्सटेसी। एक एक जो रोआ खड़ा हो जाता है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं सारे। जो पूरा शरीर जो कांप रहा था, प्रेम भाव से कांप रहा था, भक्ति भाव से पूरा का पूरा ही वॉज शिवरिंग। उसकी जिह्वा कांप रही थी भगवान का नाम लेते हुए, और आंखों से ऐसे आंसू बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे। और जब उसने मन भर के भगवान के दर्शन कर लिए और प्रार्थना कर ली, उसके बाद जैसे ही रस्सी खींची गई, तुरंत तब रथ अपने आप चलने शुरू हो गए। जब रथ चल पड़े तो सारे जितने भक्त थे, सब वहां पर जय जयकार करने लगे जगन्नाथ जी के। और तब सबको एहसास हुआ कि हमारे बीच ही ये इतना बड़ा भक्त है, और ऐसा बड़ा भक्त क्योंकि इस भक्त को दर्शन देने के लिए हमारे जगन्नाथ यहां से हिले ही नहीं, क्योंकि वो खुद इस भक्त से मिलने के लिए इतने आतुर थे। तब उस वक्त रथ वहां से चला, और वहां से उसके बाद में सीधा गुंडीचा मंदिर की तरफ ले जाया गया। रथ जाने के बाद जिस जगह पर रथ वहां पर खड़ा था साल बेग को दर्शन देने के लिए, साल बेग ने उसी जगह पर बैठकर और अपना एक मतलब नियमित छोटा सा कुटीर कुटीर बना ली, कुटिया जैसी बना ली। और वहां पर बैठ के उन्होंने कई वर्षों तक जगन्नाथ जी के और कृष्ण भगवान के कई सारे भजन वहां पर बैठकर लिखे। अंत में साल बेग ने उसी जगह पर अपने प्राण त्याग दिए, और वहीं पर उनकी मजार बनाई गई। हालांकि वो भक्त थे, तो कहीं पर लिखा है कि ही वॉज क्रिमेटेड, बट है वहां पर एक मजार। सो वट एवर जो भी हम समझे, साधु को कभी अच्छा ऐसा भी है कि जो बड़े बड़े साधु होते हैं उनको भी जलाया नहीं जाता, उनको भी इसी प्रकार समाधि पोजीशन में रखा जाता है। तो क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि उनकी माता तो हिंदू थी, परंतु पिता उनके मुसलमान थे। तो इतने बड़े भक्त साल बेग, नाम नहीं बदला। हम सब जानते हैं कि भगवान ने हर समय अलग अलग समय पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए किस प्रकार के चमत्कार किए हैं। और हम सब जानते हैं कि ये जो हम भगवान के साथ में दूरियां बनाते हैं, उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम खुद उनके और अपने बीच की दूरियां क्रिएट करते हैं। भगवान तो हमेशा उत्सुक ही होते हैं अपने भक्तों को, अपने बालकों को मिलने के लिए, देखने के लिए। जब कोई बच्चा हमारे घर से अगर कोई फॉरेन चला जाता है पढ़ने के लिए, या कहीं और बाहर चला जाता है रहने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, तो माता पिता हमेशा बच्चे को देखने के लिए तरसते रहते हैं, लालायित रहते हैं। जब वो बच्चा वापस आता है तो माता पिता हमेशा उतने ही उल्लास के साथ में, उतनी ही प्रसन्नता
कोमलता के साथ में उसका आलिंगन करते हैं, उसको घर में लेते हैं। वो वेट करते हैं कि कब वो बच्चा वापस आएगा, कब वो बालक मुड़ के हमारी तरफ देखेगा। हम वही बालक हैं और माता पिता हमारे वही कृष्ण हैं। वो हमेशा देखते हैं कि अच्छा, ये तो चला गया मेरे पास से, ये छूट गया, ही इज गॉन अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेरे से नाता तोड़ के अपना एंजॉयमेंट करने के लिए, अपनी दुनिया में भोग भोगने के लिए चला गया। पर कभी तो मुड़ के मेरी तरफ देखेगा। जब ये मुड़कर देखेगा तब मुझे खड़ा हुआ पाएगा। जब तक हम ये समझ नहीं सकते हैं कि ये जो रस्सी से हमने, मतलब जो रस्सी है हमारी भगवान के साथ बंधी हुई, वो इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। कृष्ण तो वेट कर रहे हैं कि कब हम टर्न करेंगे, कब हम अपने आप उस रस्सी को पकड़कर पीछे की तरफ चलेंगे और अपने भगवान के चरणों में उनकी शरण लेंगे। सो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक्चुअली कहा हुआ है, द लॉर्ड हैज सेंट द रोप ऑफ भक्ति टू पुल ऑल द कंडीशन सोल्स सफरिंग इन द डार्क वेल ऑफ इल्यूजन। कि हम माया में गिरे हुए, माया के कुएं में गिरे हुए पतित जो आत्माएं हैं, पतित जो लोग हैं, उनको उबारने के लिए, उस अंधेरे कुएं से बाहर निकालने के लिए भगवान ने इतनी सुंदर भक्ति की रस्सी डाल रखी है। और उसको खींचने के लिए गुरु बाहर खड़े हैं, परंतु हम उस रस्सी को पकड़ के बाहर ही नहीं आना चाहते। हम अपने अंधेरे कुएं के अंदर ही अपना महल बनाकर सजाकर सुंदर बैठे हैं आराम से। तो ये थी साल बेग की कथा, बहुत ही सुंदर। इन्होंने एक बहुत सुंदर एक भजन लिखा हुआ है, आहे नीड़ सैल। ये उड़िया भजन है, बहुत सुंदर भजन है। गूगल पर बहुत सुंदर सुंदर आपको मिलेंगे, पर उसका अर्थ इतना सुंदर है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस भजन्स ऑफ साल बेग, उनका लिखा हुआ, आहे नील सैल, आहे नील सैल मतलब हे नीले भगवान के जो शैल, मतलब पर्वत रूपी नीलाचल में रहने वाले भगवान। नीलाचल में रहने वाले कौन है? जगन्नाथ जी। नील वर्ण के कौन है? कृष्ण। तो ये नीलाचल में रहने वाले जगन्नाथ जी को वो प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय के अंदर जितने भी तूफान उठ रहे हैं, दावानल उठ रहे हैं, उनको आप बुझा दो। और एग्जाम्पल दिए इतने सारे, आप सोचो कि कितना उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, क्योंकि उनके अपने भजनों के अंदर इतने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जब आपने गजेंद्र का उद्धार कर दिया, जो आपकी पूजा करने के लिए केवल उसने एक कमल ही तो दिया था, उसका आपने उद्धार कर दिया, तो मेरा भी उद्धार कर दो। जिस प्रकार आपने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और तब आपने उसको वस्त्र देकर उसका उद्धार किया, उसी प्रकार मुझे मेरा भी उद्धार कर दीजिए। आपने जिस प्रकार रावण के भाई विभीषण का उद्धार किया था, वो तो असुर कुल में जन्मा था, उसी प्रकार मैं भी तो एक म्लेच्छ पैदा हुआ हूं। उसमें मेरी क्या गलती है यदि मैंने म्लेच्छ परिवार में जन्म लिया है और मुझे दर्शन करने के लिए इतना रुकना पड़ता है, मतलब मैं दर्शन करने के लिए इतना तरस जाता हूँ आपके दर्शनों के लिए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? प्रभु, जब इतने सबको उबार सकते हो तो मेरी बारी कब आएगी? मुझे भी उबारिए। इस प्रकार कई कई सारे, ये तो बहुत उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस भजन है, क्योंकि वो इसमें खास उन्होंने कहा है कि मैं तो एक यवन हूँ, और यवन को क्या हक नहीं होता आपके दर्शन करने का, या आपका नाम लेने का, आपका नाम जप करने का, आपकी भक्ति करने का? आप प्लीज कृपा करके मुझ पर कृपया अपनी कृपा बरसाइए। आप बहुत ज्यादा कृपालु हैं। तो इस प्रकार इतने सुंदर सुंदर भक्त हुए हैं हमारे अ, भारत देश के अंदर, और इतने एग्जाम्पलरी स्टोरीज है। सिंपल, सबसे ज्यादा तो एग्जाम्पल ये समझ में आता है इससे कि कृष्ण भगवान कभी डिफरेंशिएट नहीं करते कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है, आप किस कुल में जन्मे हैं, आप मतलब वेदर यू आर अ मैन, मेल और अ फीमेल, यदि आप नर हैं या स्त्री हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे के सारे बॉडीली कंसेप्शंस हैं। जब हम समझ जाएंगे, दैट अंदर से हम एहसास करने लगेंगे कि ये कोई फर्क नहीं है, हमें स्त्री और कोई भी जन्म मिला हो कैसा भी, यदि हमने राह सही पकड़ ली है तो भगवान हमारी रक्षा हमेशा करेंगे, और वो हमको हमेशा अपनी शरण में रखेंगे। और मतलब जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चे का पोषण करता है, उसी प्रकार वो भी हमारी देखभाल करेंगे। आशा है आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। आज की कथा को यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।